your आपकी अपनी पाठशाला. Hope you are doing well. You know we have started a new unit which name is a financial management and we have totally completed it. Now we are going to start a new chapter, fixed capital and working capital. It's a part of the financial management and you have already touched in the fixed capital and working capital. We have already discussed in the +1 topic fixed capital and working capital. What is the meaning of fixed capital and working capital? And now we are going to discuss on it fixed capital and working capital. What's the meaning of fixed capital? Remind your mind. बेटा fixed capital का मतलब क्या होता है और working capital का मतलब क्या होता है? बिजनेस में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर जो कैपिटल लगाई जाती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, also known as a fluctuating capital. Got it? When you have discussed on the profit and loss appropriation and capital account further divided into 2 parts, fixed capital and fluctuate capital. वहां पर कैपिटल अकाउंट को 2 अकाउंट में बांटा गया था, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है और एक फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट है. सेम एज बेटा, जब आपकी कैपिटल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वहां पर आपकी कैपिटल वर्किंग रहेगी और जब आपकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आते वहां पर आपकी कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी. देखिए फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल लेकर चलते हैं. हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल लिया था. मानिए कि जो हमारा बिजनेस है वो कपड़े का बिजनेस है. अब कपड़ा या तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे या हम उसको सेल कर रहे हैं, मतलब आगे से परचेज करके आए, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट रहेगा उसको रीसेल करने का रहेगा. क्लियर है? तो या तो आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप उसको रीसेल कर रहे हैं. तो जो आपका बिजनेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, या तो आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है और या आप उसको सेल करने का बिजनेस है. ठीक है बेटा? तो देखिए अगर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस में क्या चाहिए होगा? मशीनरी चाहिए होगी, मशीनरी और लेबर चाहिए होगी बेटा आपको अपने बिजनेस में. अगर आप कपड़े की प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको उसकी प्रोडक्शन के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह ये आपको फिक्स चाहिए वहां, मतलब उसके अंदर आपके कोई चेंजेस नहीं रहेंगे. जब आपका प्रोडक्शन रुका हुआ है तब भी आप इन ऐसी चीजों का क्या पे करके चलते हो? रेंट पे करके चलते हो. ठीक है? तो वो हमारी चीजें क्या है? फिक्स्ड है, मतलब उसके अंदर हम चेंजेस नहीं ला सकते. बट जिस चीज की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कपड़े की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कपड़े की यूनिट्स में तो चेंजेस ला सकते हैं ना. आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, आप चाहते हो 200 होना चाहिए तो आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करोगे. क्लियर है? तो इस तरह से जब आपकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा दैट्स द फिक्स्ड कैपिटल, और अगर आपकी कैपिटल में रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं दैट्स द वर्किंग कैपिटल. देखिए फिक्स्ड कैपिटल के बारे में क्या लिखता है? फिक्स्ड कैपिटल रेफर टू दैट कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स सच एज द लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिसका यूज फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया जाता है. फिक्स्ड एसेट्स लाइक land and building, furniture, machinery, etc. We have already discussed in the last video what is the meaning of the fixed capital and current assets. Fixed assets and current assets. Fixed assets जो हम बिजनेस में सेल पर्पस के लिए नहीं ला रहे, जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले टाइम में बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए मिल रहा है, दैट्स द फिक्स्ड एसेट्स. और करंट एसेट्स जिसको हम सेल पर्पस के लिए ला रहे हैं दैट्स द करंट एसेट्स. कहता है जब आप अपने पैसे को फिक्स्ड एसेट्स पर लगा रहे हो दैट्स द फिक्स्ड कैपिटल, वो आपकी क्या रहेगी? फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर, जो यूज किया जाता है परचेज करने के लिए क्या? फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा. क्लियर है बेटा? तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो आपके बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने के लिए आप उसको फिक्स्ड एसेट्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं. तो वो आपकी क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कैपिटल. कहते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, मतलब आपको जो अपनी कैपिटल चाहिए उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. देखिए नंबर फर्स्ट लिखता है नेचर ऑफ द बिजनेस. मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपका बिजनेस किस तरह का है. अभी हम एग्जांपल लेकर चले कि अगर हमारा बिजनेस प्रोडक्शन का है तो हमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारा बिजनेस सेल का है तो हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, मार्केटर्स की जरूरत पड़ेगी. क्लियर है? गॉट इट? तो कहता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है
है, ये डिपेंड करता है, तो उसी के लिए लिख रहा है नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, देन आपको जो फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी वो ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी? अपने दिमाग में सोचिए। ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसके साथ क्या होगा। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पर आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सोचिए फटाफट। अगर आप प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नेचुरल है, पड़ेगी। तो इसका मतलब वहां पर आपको मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया और एक ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग है तो आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी नहीं, वर्कर्स की जरूरत है वहां पर, तो वहां पर आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके सामने जब नोट्स प्रिपेयर करते हो तो शॉर्ट नोट में लिख लिया करो कि इस पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। In manufacturing business, there are the more requirement of the fixed capital, and trading business, there are the less requirement as compared to the manufacturing business of the fixed capital. कहता है कि अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें वहां पर कम ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, या फिर इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन क्या हो, हाई। बट अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग है तो वहां पर आपको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ना तो माल को स्टॉक करके रखना है, आपको सिर्फ सेल करना है, तो इसीलिए आपको वहां पर फिक्स कैपिटल की कम जरूरत है। आगे लिखते हैं क्या? स्केल ऑफ द बिजनेस। स्केल बोले तो साइज, कि आपके बिजनेस का क्या साइज है। क्लियर है? मतलब आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत जगहों पर फैला हुआ है, या फिर आपका बिजनेस का जो स्केल है वो साइज छोटा है, मतलब एक ही स्टेट में या बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, ये डिपेंड करता है। तो यही लिख रहा है कि स्केल ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा है, नेचुरल है, आपको प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। अपने दिमाग में सोच कर रखिए बेटा, आप सोचिए कि आप वहां पर एक मैनेजर हैं तो आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जो बिजनेस है बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है तो आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो बहुत ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी पैसे की, मशीनरीज वगैरह की। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन जो करनी पड़ेगी वो ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी तो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास मशीनरी ज्यादा, ठीक है ना। अगर आपकी फिक्स्ड एसेट ज्यादा है तभी आप प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। नोट कर लीजिए इसी के साथ कि स्केल ऑफ द ऑपरेशन इज द साइज ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस का साइज क्या है? बिजनेस का साइज की स्टेट बहुत सारे स्टेट्स में फैली हुई है ब्रांचेस या कम स्टेट्स में, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट चॉइस ऑफ द टेक्निक, कि किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हो। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ द टेक्निक। नंबर फर्स्ट द कैपिटल, नेक्स्ट वन इज द लेबर। कैपिटल का मतलब कि वहां पर आप मशीनरी यूज कर रहे हो, और लेबर का मतलब कि आप वहां पर वर्कर्स को देख रहे हो। अब बेटा देखो, जहां पर जो चीज ज्यादा होगी वहां का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस तरह से लेबर ज्यादा है, चारों तरफ वर्कर्स ही वर्कर्स फैले हुए हैं, तो वहां पर जो वर्कर्स का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वर्कर्स नहीं मिले तो वहां के जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। वर्कर्स मतलब जो लेबर को हमें उनकी वेज देनी है, तो वो जो वेज रेट है, अगर लेबर ज्यादा है तो वेज रेट कम होगा, और अगर लेबर कम है तो वेज रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। डिपेंड्स ऑन द लेबर। नेक्स्ट वन इज द मशीनरी। ये तो नेचुरल है कि जो मशीनरी है उसका जो प्राइस होता है लेबर के अकॉर्डिंग कंपेयर एज ज्यादा होता है। तो चॉइस ऑफ द टेक्निक, अगर आपका बिजनेस आप चॉइस कर रहे हो कि आप किस तरह की टेक्निक को यूज करना चाहते हो, लेबर को यूज करना चाहते हो या मशीनरी को यूज करना चाहते हो। अगर मशीनरी को यूज करोगे तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिक्स कैपिटल की। अगर आप मशीनरी को यूज कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर आप लेबर को यूज कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप वहां पर क्या नहीं लगा रहे, मशीनरी वगैरह नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर नोट कर लो, या तो मशीनरी या लेबर।
अगर मशीनरी है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा होगी, अगर लेबर है तो फिक्स कैपिटल कम होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, आपका बिजनेस किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, डे टू डे ग्रोथ कर रहा है, आपके जो बिजनेस की जो आइटम्स हैं उनकी जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रोडक्शन को और बढ़ाओगे। अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको जगह की जरूरत पड़ेगी, जगह की जरूरत के साथ साथ आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर आपका बिजनेस डे टू डे ग्रोथ बहुत ज्यादा कर रहा है तो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ कम कर रहा है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। जो फाइनेंसिंग अल्टरनेट्स हैं, आपको जो पैसा है आपके पास, क्या आप सारे का सारा अपना पैसा यूज कर रहे हैं बिजनेस में, क्या आप सारे का सारा लोन लेके यूज कर रहे हैं, क्या आप कुछ पैसा खुद का यूज कर रहे हैं या कुछ पैसा लोन लेकर यूज कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि आपके बिजनेस में कितना पैसा है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया वो इसी के लिए डिस्कस किया था कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की पड़ेगी। अगर आपके फाइनेंशियल अल्टरनेट्स मतलब जो आपको पैसे हैं वो आसानी से मिल जाते हैं तो नेचुरल है आप उसको क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे मशीनरी वगैरह में, ठीक है। तो फाइनेंसिंग अल्टरनेट्स, अगर आपको पैसे सही टाइम पर सही जगह पर लगाने को मिल रहे हैं तो आप वहां पर लगाओगे। तो इस तरह से कहता है कि फाइनेंशियल अल्टरनेट्स अगर अच्छे हैं तो वहां पर फिक्स कैपिटल आप ज्यादा यूज करोगे। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ द कोलैबोरेशंस, मतलब आपका लेवल किस तरह का है, किस लेवल पर काम कर रहे हो। ब्रांड लेवल है, मतलब आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, ब्रांड का बिजनेस कर रहे हो, अगर ब्रांड का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। और अगर नॉर्मल बेसिक बिजनेस कर रहे हो बोले तो आम भाषा में, तो वहां पर जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, ठीक है बेटा। तो ये फिक्स कैपिटल का टॉपिक है, एक बार दोबारा से देखिए। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि जो हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, अपनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, वो अपने जो पैसे से यूज कर रहे हैं वो फिक्स कैपिटल है। डिपेंड्स, कुछ फैक्टर्स हैं कि जो अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस तरह का, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो मशीनरी वगैरह की नेचुरल है ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए वहां पर फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज द स्केल ऑफ द ऑपरेशन, कि आपके बिजनेस का साइज क्या है। अगर साइज बहुत बड़ा है, मतलब बहुत स्टेट्स में फैला हुआ है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। Next is choice of the technique. There are two types of the technique, machinery and the labor. अगर मशीनरी है तो आपको वहां पर फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेबर है तो कम में काम चल जाएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, आपका बिजनेस डे टू डे बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, आपको प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसके लिए फिक्स कैपिटल भी ज्यादा होनी चाहिए। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, अगर आपको पैसे बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो आप वहां पर फिक्स कैपिटल को ज्यादा इन्वेस्ट करो, और अगर नहीं मिलते तो कम। लेवल ऑफ द कोलैबोरेशन, की आपका बिजनेस का लेवल क्या है, टॉप लेवल में चल रहे हो या फिर लो लेवल चल रहा है, किस तरह का बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट करेंगे। अगर टॉप लेवल में चल रहा है उससे कम में चल रहा है तो कम की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो अपने आप को वहां पर बिजनेस में रखकर देखिए, तब बहुत इजीली समझ आएगा। यहां तक नोट कर लीजिए, नोट्स बना लो इसके छोटे छोटे जो बताए हैं, फिर अगला टॉपिक बताते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखा है हमने वर्किंग कैपिटल। जितना अभी तक पढ़ा उसका अपोजिट कर दो सारा का सारा, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स कैपिटल का मतलब हमने पढ़ा कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जहां पर हम फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी फिक्स कैपिटल होगी। और वर्किंग कैपिटल क्या होगी? वर्किंग कैपिटल का मतलब कि जो आपका बिजनेस डे टू डे काम कर रहा है उसके अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आप स्टॉक परचेज करते हो, तो जो स्टॉक परचेज कर रहे हो दैट्स द वर्किंग कैपिटल। कैश इन हैंड वर्किंग कैपिटल, डेटर्स आपके वर्किंग कैपिटल, मतलब आपके बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है दैट्स द वर्किंग कैपिटल। और अगर आप अपने बिजनेस में फिक्स कर रहे हो कुछ, दैट्स द फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स द पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो आपके बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो दैट्स द वर्किंग कैपिटल। आप अपने बिजनेस में स्टॉक लेकर आए, क्या आप उस स्टॉक को कई सालों तक रखोगे?
आप अपने बिजनेस में स्टॉक लेकर आए, आपका कपड़े का बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में कपड़ा लेकर आए, तो सोचिए क्या आप उस कपड़े को अपने बिजनेस में रखोगे? किस पर्पस के लिए लेकर आए हैं? सेल पर्पस के लिए लेकर आए हैं। तो नेचुरल है 1 ईयर के अंदर 3 मंथ्स के अंदर उसको क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। तो इसी तरह से कहता है कि उसका टाइम पीरियड क्या हुआ? शॉर्ट हुआ। लेकिन आप कपड़े की मशीन लेकर आए, क्या उसको सेल कर दोगे? नहीं, उसको पता नहीं कितने सालों तक यूज करते आओगे। तो इसीलिए लिख रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस में इस तरह से पैसा लगाते हैं कि जो आपकी एसेट्स है बहुत जल्दी सेल हो जाएंगी, दैट्स द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स द पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आप अपने बिजनेस में शॉर्ट पीरियड के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स द वर्किंग कैपिटल। लाइक एज द फैक्टर्स कौन-कौन से अफेक्ट करते हैं? बेटा आप ये वाले फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, इसके अपोजिट कर देना। जैसे फर्स्ट लिखते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस, सेम our business का divided into two parts, the manufacturing business and the trading business. If manufacturing business, that the more requirement of the working low requirement of the working capital. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहां पर आप अपने सामान को क्या कर रहे हो? स्टॉक कर रहे हो, दैट्स द, तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको स्टॉक की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और स्टॉक की ज्यादा रिक्वायरमेंट है मतलब वर्किंग कैपिटल आपके पास क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपोजिट कर दो, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो लो रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, एंड अगर ट्रेडिंग बिजनेस है देन मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। गॉट इट? नेक्स्ट द स्केल ऑफ द बिजनेस, सेम साइज ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा है, बहुत जगहों पर फैला हुआ है, तो जो स्टॉक है वो भी बहुत जगहों पर भेजना होगा, तो सेम एज वर्किंग कैपिटल भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। बिजनेस साइकिल, व्हाट इज द बिजनेस साइकिल? क्या होता है बिजनेस साइकिल? बेटा आपने एक ग्राफ देखा होगा, मार्केट के अंदर क्या होते रहते हैं? तेजी आती रहती है, एकदम से रिसेशन डिप्रेशन इस तरह से आपकी मार्केट में चलता रहता है। मतलब आप एक तो पीक पॉइंट पर पहुंचते हो, फिर लो 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 लो, फिर पीक पॉइंट पर, मतलब प्रॉफिट और लॉस है जो बिजनेस में वो चलते रहते हैं। अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, दैट इज द लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है बेटा, आपको पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। तो इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो बिजनेस है कहां पर चल रहा है। अगर ज्यादा चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कम चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है बेटा, आगे लिखते हैं सीजनल फैक्टर। व्हाट इज द सीजनल फैक्टर? सीजनल बोले तो सीजन के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं? विंटर्स की जैकेट सेल करते हैं, क्लियर है? विंटर्स की जैकेट सेल कर रहे हैं, विंटर्स के क्लॉथ सेल कर रहे हैं, तो हमें विंटर्स में पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम जरूरत पड़ेगी? ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप विंटर का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप गर्मियों में टी-शर्ट्स बेच रहे हैं, शॉर्ट्स बेच रहे हैं, तो वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी या कम जरूरत पड़ेगी? कम जरूरत पड़े, ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो सीजन के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस किस तरह का है? जैसे हमारा दिवाली बिजनेस है, मान लो दिवाली बिजनेस है, मतलब दिवाली पर सेल वगैरह लगाते हैं, तो पैसे की कब जरूरत पड़ेगी? दिवाली पर जरूरत पड़ेगी। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो काम होते हैं उसको सीजनल बोला जाता है। तो सीजनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग जो चीजें बनाई जाती हैं वहां पर वर्किंग कैपिटल की क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी अगर हम सीजनल काम करें। ठीक है, आगे लिखते हैं प्रोडक्शन साइकिल। सेम एज प्रोडक्शन साइकिल, अगर ज्यादा प्रोडक्शन चल रही है हमारी तो वर्किंग कैपिटल कम जरूरत होगी, अगर प्रोडक्शन कम चल रही है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, अपोजिट हो जाएगा इसका। आगे लिखते हैं क्या? क्रेडिट अलाउड, मतलब उधार मिलना। आप बाहर मार्केट में गए, आपको जो सामान था वो उधार में चाहिए था, आप बाहर मार्केट में गए और जो आपके पास इतना पैसा नहीं था, अगर बाहर मार्केट वाले शॉपकीपर सेलर आपको सामान उधार में दे देते हैं तो आपको पैसे की कम जरूरत है या ज्यादा? सोचिए, मैं मार्केट गया, मुझे पैसे नहीं थे मेरे पास और वो सामान चाहिए था, उसने मुझे सामान दे दिया, क्या मुझे पैसे की जरूरत पड़ी वहां पर? नहीं, क्रेडिट हो गया। तो कहता है अगर आपको मार्केट से क्रेडिट अलाउड हो जाता है आसानी से, मतलब उधार में सामान मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? कम पैसे की जरूरत, मतलब कम वर्किंग कैपिटल। अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आपको जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है वो ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि जो भी सामान परचेज करके आ रहे हो वो कैश में परचेज करना पड़ेगा, इसीलिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी।
आपके बिजनेस के ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं, सेल किस तरह की परचेज। अगर सेल ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि स्टॉक वगैरह हमें फिल करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो आप उसको क्या करोगे, टाइम टू टाइम परचेज करके आओगे। मान लो आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, जो आप शॉप लेते हो, सामान लेते हो शॉप से, वो आपके बिजनेस लगा लो, यहाँ पे आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस और जो शॉप है जिससे सामान ले रहे हो, प्रोड्यूसर है, वहां से आपका जो ये है बिजनेस 1 किलोमीटर दूर है। क्लियर है? कितना दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। तो आप टाइम टू टाइम परचेज करके आओगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है आसानी से मिल जाएगा। बट अगर वो बिजनेस आपका 20-25 किलोमीटर दूर है तो आप क्या करोगे, इकट्ठा स्टॉक करके रखोगे कि बार बार जाना ना पड़े। तो इस तरह से अगर आपका जो बिजनेस है वो पास पड़ रहा है किसके, प्रोड्यूसर के, तो आप टाइम टू टाइम परचेज करोगे तो वहां पर कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका बिजनेस दूर होता है तो आपको वहां पर स्टॉक करना पड़ेगा, इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल का मतलब अगर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम जरूरत पड़ेगी। अगर रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत होती है तो रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्लियर है? फिक्स कैपिटल जहां पर फिक्स रहता है पैसा, और वर्किंग कैपिटल मतलब जहां पर जो हमारी कैपिटल है वो चेंज होती रहती है। एक बार रिवाइज करेंगे, फटाफट रिमाइंड कीजिए। देखो क्या रीड करा, फैक्टर्स अफेक्ट कर लेते हैं फटाफट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अगर हम शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स द वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कम जरूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग है तो ज्यादा। अगर स्केल ऑफ द बिजनेस डिपेंड करता है बिजनेस का साइज किस तरह का, उसके अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी। बिजनेस साइकिल, आपका बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट्स में जा रहा है, लॉसेस में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी। सीजनल फैक्टर, आपका बिजनेस किस सीजन के अकॉर्डिंग है, जिस सीजन में होगा उस सीजन के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्रोडक्शन साइकिल कि आपका बिजनेस किस तरह का है, प्रोडक्शन का है, जैसे कि किसी चीज को बनाने में मान लो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, मतलब रॉ मटेरियल आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा तो पैसे क्या है, ज्यादा नीड पड़ती है। तो इस तरह से प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट करती है। क्रेडिट, अगर मार्केट में आपको उधार वगैरह आसानी से मिल जाती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो बिजनेस में ऑपरेशन चल रहे हैं किस तरह से चल रहे हैं। लास्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर मार्केट में आपको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप क्या करोगे, कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर रॉ मटेरियल मुश्किल से मिल रहा है दैट्स आपको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा टॉपिक था फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इजी है। ये फैक्टर्स अफेक्ट आ सकते हैं 3 और 4 मार्क्स में, तो अच्छे से रीड कर लेना। इस यूनिट में से एक ही चैप्टर रह जाएगा बेटा कैपिटल पर जो डिपेंड है। तो अभी ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, तो ये दोनों अच्छे से रीड करना, बुक में से रीडिंग लेना और अच्छे से नोट्स बनाना। एग्जाम में बहुत इजी है, और जो अभी जिनके +2 के एग्जाम चल आने वाले हैं 9 जुलाई को, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल हो गया ये वाला कंसेप्ट। तो इस तरह से वीडियो को देखते रहो बेटा, स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, घर पर रहो, स्वस्थ रहो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है बेटा? थैंक यू, बाय, टेक केयर।